दोस्तों, भारतीय रिसर्चर्स ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया है जिसे आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास में जरूर पढ़ेंगी। इस खोज के माध्यम से लोगों के ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता, आसान और तेज किया जा सकता है। इसकी न्यूनतम गति 500 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है, वहीं अधिकतम गति 1100 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। जी हां दोस्तों, एक बार फिर आईआईटी मद्रास की टीम ने हाइपरलूप के टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन इस टेस्ट में जो कामयाबी आईआईटी मद्रास को मिली है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इसका लाभ हमारी आने वाली जनरेशन को होगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभी तक दुनिया में जहां भी हाइपरलूप प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है या प्रस्तावित है, वहां भारतीय कंपनियां शामिल हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आप चकित रह जाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आईआईटी मद्रास के इस प्रयास के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने क्या चमत्कार किया है, इसे समझने से पहले हमें हाइपरलूप की तकनीक को समझना जरूरी है। हाइपरलूप का मुख्य सिद्धांत है मैगलेव, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन और लो प्रेशर वैक्यूम ट्यूब्स। इन ट्यूब्स में हवा के दबाव को लगभग 0 तक लाया जाता है, जिससे वायु प्रतिरोध लगभग खत्म हो जाता है। इसके साथ ही चुंबकीय बल की मदद से कैप्सूल जमीन से ऊपर उठ जाता है, जिससे घर्षण समाप्त हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह पूरी तकनीक सस्टेनेबल एनर्जी पर आधारित है। अधिकांश हाइपरलूप प्रोजेक्ट सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी और बैटरी स्टोरेज का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और पारंपरिक ट्रांसपोर्ट की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। भारत जैसे देश में हाइपरलूप का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रोजेक्ट के लिए विशेष प्रकार की ट्यूब्स, मजबूत आधार और भूकंप प्रतिरोधी संरचनाएं बनानी होंगी। इसके लिए डिजिटल ट्विन नामक एक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो निर्माण प्रक्रिया को वर्चुअली मॉडल कर निर्माण से पहले समस्याओं की पहचान करती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले कमर्शियल स्तर पर हाइपरलूप की शुरुआत अल्मास द्वारा की गई थी और इसकी शुरुआत वर्जिन हाइपरलूप कंपनी ने की थी। वहीं वर्जिन हाइपरलूप ने 2021 में अपने कई सफल टेस्ट किए, जिनमें ये पास भी हुए। अगर आपको हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में समझाएं तो इसे सरलता से समझा जा सकता है। यह कुछ वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में कैप्सूल्स के रूप में तैयार किया जाता है। इन कैप्सूल्स के अंदर लोगों को बिठाया जाता है। इन कैप्सूल्स में प्रॉपर ऑक्सीजन और सभी बेसिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वैक्यूम होने की वजह से यहाँ कई प्रकार के रेजिस्टेंस नहीं लगते हैं, जिससे इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। अगर हम हाइपरलूप की तुलना मौजूदा परिवहन प्रणालियों जैसे बुलेट ट्रेन और विमान से करें तो यह बहुत अधिक तेज और किफायती है। बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, जबकि हाइपरलूप की न्यूनतम गति ही 500 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसके अलावा हवाई यात्रा के मुकाबले हाइपरलूप के ऑपरेशन और रखरखाव की लागत 40% तक कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी स्पीड करीब 1200 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। अब बात करते हैं भारत द्वारा तैयार किए गए हाइपरलूप प्रोजेक्ट के बारे में। 2018 में आईआईटी मद्रास ने हाइपरलूप के पार्ट्स का टेस्ट किया था और अपने स्टार्टअप को नाम दिया था आविष्कार हाइपरलूप। इसे भारत का पहला कार्गो हाइपरलूप सिस्टम का नाम दिया गया था, जिसकी गति करीब 600 किमी प्रति घंटे तक थी। भारत में वर्तमान में जिन क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है, उनमें मुंबई, पुणे और बेंगलुरु, चेन्नई के बीच हाइपरलूप के रूट शामिल हैं। ये रूट न केवल समय बचाएंगे बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करेंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि आईआईटी मद्रास ने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक बार फिर हाइपरलूप के प्रोटोटाइप को सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। करीब 50 लोगों की टीम ने इस प्रोटोटाइप को तैयार किया है, जिसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र भी शामिल हैं। इसके अलावा कई रिसर्चर्स भी इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल हैं। बताया गया है कि यह प्रोटोटाइप 30 सेकंड में करीब 350 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है और इसकी अधिकतम गति 1000 किमी प्रति घंटे तक पहुंचाई जा सकती है।
सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में रेलवे मंत्रालय ने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। उन्हें करीब 8.34 करोड़ की फंडिंग प्रदान की गई है ताकि इस प्रोजेक्ट को और अधिक विकसित किया जा सके। रेलवे के साथ इस पार्टनरशिप का उद्देश्य हाई स्पीड ट्रेनों को बढ़ावा देना और नई तकनीकों का उपयोग करना है। 2021 में वर्जिन हाइपरलूप की टेस्टिंग के दौरान भी भारतीय इंजीनियरों ने योगदान दिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि हाइपरलूप तकनीक में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके हर प्रोटोटाइप को 1000 से अधिक सेफ्टी टेस्ट पास करने होते हैं। कैप्सूल के अंदर यात्रियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित निगरानी और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं जो किसी भी खराबी की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब में बन रहे हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स के लिए साउथ कोरिया की कंपनी पॉस्को और टाटा स्टील ने मिलकर भागीदारी की है। इन ट्यूब्स को बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टाटा स्टील को दिया गया था। भारत दूसरा देश है जिसने हाइपरलूप प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया है। वर्तमान में 3 प्रमुख प्रोजेक्ट्स का वादा सरकार ने किया है, लेकिन यह प्रोजेक्ट भारत में कब तक तैयार होंगे इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। बाकी आप IIT मद्रास की टीम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।